चल रही है और लगभग अब बरसात का भी मौसम आने वाला है, तो इसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि मानसून दस्तक दे रही है। अभी जो कि चारधाम यात्रा जब शुरू हुई थी तो उसी समय से हमने आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी थी। जो हमारी यात्रा मार्गों पर चेक पोस्ट है, इसके अतिरिक्त प्रमुख यात्रा मार्गों पर हमने 9 प्रवर्तन दल भी अलग से लगाए हुए थे। तो वो कार्रवाई अभी हमने जारी रखी हुई है और 30 जून तक तो सभी जो प्रवर्तन दल है वो इसी प्रकार से क्रियाशील भी रहेंगे और हमारी जो चेक पोस्ट हैं वो भी क्रियाशील रहेंगी। और उसके बाद किनको जारी रखना है और किनको जारी नहीं रखना है, तो यात्रियों की जो आमद रहेगी उसके आधार पर ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किन प्रवर्तन दलों को हम कंटिन्यू रखेंगे, किन जो यात्रा चेक पोस्टें हैं उनको हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके साथ लेकिन साथ में जो हमारे जनपद हैं, खासकर जो हमारे टिहरी जनपद है, विकासनगर है और उत्तरकाशी है, तो यहाँ पर मानसून के दृष्टिगत हमने जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं जहाँ पर कि ऐसी संभावना है कि दुर्घटना हो सकती है, तो उनको पूर्व में चिन्हित किया गया था। और अभी जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से हम वहाँ पर अवेयरनेस बोर्ड भी लगाने के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं। साथ ही अगर किसी आपदा की उसमें जो हमारी यूनियंस हैं, हमारी जितनी भी टैक्सी मैक्सी यूनियंस होती हैं पर्वतीय पार्टी, तो उनके साथ भी हम एक अवेयरनेस हमने मतलब कार्यक्रम हम चला रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं इसके संबंध में कि वहाँ मॉनसून में वाहनों का जो संचालन है वो सुरक्षित तरीके से किया जाए। साथ ही क्या मतलब क्या आपने ध्यान में रखना है, मतलब गाड़ियों का मेंटेनेंस हम प्रॉपर रखें। और साथ ही कई बार ऐसा होता है कि वाइपर, जी जी हाँ, तो हाँ। वाइपर है तो वाइपर के बारे में साइड मिरर्स होते हैं और इसके अतिरिक्त फॉग लाइट्स होती हैं या लाइट्स वगैरह प्रॉपर रहे। साथ ही टायरों की जो दशा है वो भी उचित हो। तो ये हम यूनियंस को और चालकों को हम अवेयर कर ही रहे हैं। और इसके साथ ही जो जितने भी हमारे प्रवर्तन दल हैं इस संबंध में हमने उन्हें निर्देश भी दे दिए हैं। और जो हमारे टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं जो आरआई परिवहन विभाग से हैं, तो वो वाहन की फिटनेस भी देखते हैं, तो सप्ताह में एक बार उनके माध्यम से भी उनके साथ भी ये आवश्यक चेकिंग करने के लिए हमने सभी को निर्देशित भी किया है। बीच बीच में निर्देशित तो कर दिया जाता है, मगर बीच बीच में क्या आपके द्वारा या आपके विभाग के द्वारा औचक निरीक्षण होते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे जो हमारा जो परिवहन विभाग है, मैं अपने संभाग की ही बात करूँगी, तो वहाँ पे केवल एक ही प्रकार का प्रवर्तन दल नहीं, विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ प्रवर्तन दल हैं। एक ARTO एनफोर्समेंट के नेतृत्व में बना है जो कि संपूर्ण जनपद के लिए उत्तरदायी होता है। साथ ही रोड सेफ्टी ऑफेंसेस के लिए, जो रोड सेफ्टी में जो मोस्ट वल्नरेबल ऑफेंसेस हैं जिनकी वजह से सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं, जो दुर्घटना कारक अभियोग हैं, जैसे कि ओवर स्पीडिंग है, ओवरलोडिंग है, यूज़ ऑफ मोबाइल है, या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, रॉन्ग लेन में ड्राइविंग करना है, या फिर शराब का सेवन करके ड्राइविंग करना है, तो इन अभियोगों में चालान करने के लिए स्पेसिफिक हमारा इंटरसेप्टर दल बना हुआ है। और उनके पास इसके लिए उचित इक्विपमेंट्स भी हैं, रडार गन्स भी हैं जिसके माध्यम से ओवर स्पीडिंग में हम चालान करते हैं। साथ ही ब्रेथ एनालाइजर भी है, अगर शराब का सेवन करने की दशा में वाहन का संचालन, तो वो उनके माध्यम से चेकिंग करते हैं। और जो अन्य जो यातायात के नियमों का उल्लंघन है, तो उसके लिए बाइक स्क्वाड्स हमारे हैं। तो जितने भी हमारे जनपद प्लेन में हैं, तो वहाँ पे इंटरसेप्टर दल और एक प्रवर्तन दल वो हमारे बने हुए हैं, और साथ में 4-4 बाइक स्क्वाड है। जो पर्वतीय जनपद है वहाँ पर प्रत्येक में हमारा प्रवर्तन दल भी है और इंटरसेप्टर दल भी है। इसके अतिरिक्त जो हमारी बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो हमारे बॉर्डर वाले मार्ग हैं, तो उन बॉर्डर वाले मार्ग में उन रूट्स पे हमारे डायनेमिक टास्क फोर्स भी हैं जो कि 24/7 कार्यरत रहते हैं। तो ये तो अपना एक हमने एक सेटअप बनाया हुआ है ऑर्गेनाइज तरीके से करने का। और इनको करने के लिए कई बार मेरा खुद के स्तर से भी हम लोग जाते हैं, रात्रि में भी और दिन में। साथ ही हम लोग मतलब चेंज करके भी चेकिंग समय समय पर चलती रहती है, तो इसमें मॉनिटरिंग भी हो जाती है, इंस्पेक्शन भी हो जाता है।